जमाने में जब गांवों की गलियों में सांझ ढलते ही मिट्टी के चूल्हों की खुशबू फैल जाती थी और बैलों की घंटियां खेतों से लौटते समय धीमी आवाज में गूंजती थीं, उसी समय एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम था माधव। जीवन बहुत सादा था। सुबह खेत, दिन भर मेहनत और रात को उसी मिट्टी की कुटिया में आराम। सुख सुविधाओं का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन उसका मन शांत और संतुष्ट रहता। मगर हर सुखी जीवन में एक अधूरी चाह भी छिपी रहती है। माधव के मन में भी कहीं ना कहीं यह कसक थी कि उसकी मेहनत के बावजूद खेत बार बार सूख जाते, बारिश कम होती और कभी कभी फसल पूरी तरह चौपट हो जाती। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। गांव के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा कुआं था। कहा जाता था कि बहुत पहले वह कुआं गांव की जान था, पानी से लबालब, मीठा और शीतल। लेकिन धीरे धीरे उसका जल सूख गया और केवल अंधेरा, सीलन और रहस्य शेष रह गए। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ अनजानी शक्तियां बसती हैं। बच्चे खेलते हुए वहां जाने से डरते और बूढ़े किस्से सुनाते कि कितनों की परछाइयां उस कुएं में समा गईं और कभी बाहर न लौटी। माधव इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसके लिए कुआं केवल एक पुराना पत्थरों का ढांचा था। लेकिन उस वर्ष जब लगातार तीसरे मौसम की फसल बर्बाद हुई, उसका मन टूटा। खेत सूख रहे थे और घर में अन्न का एक एक दाना गिनकर इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसी चिंता में एक रात नींद टूट गई। बाहर चांदनी थी और हवा में एक अजीब खामोशी। तभी उसकी नजर उस पुराने कुएं पर पड़ी। कुछ अनजाना आकर्षण उसे वहां ले गया। कुएं के किनारे खड़े होकर उसने झांका। भीतर घना अंधेरा था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे गहराई में कहीं हल्की सी चमक है। एक शाम उसने तय किया कि सच्चाई को जानना ही होगा। उसने रस्सी बांधी और धीरे धीरे कुएं की गहराई में उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधकार और ठंडक बढ़ती गई। सीलन की गंध और चमगादड़ों की फड़फड़ाहट उसकी हिम्मत तोड़ने लगी, लेकिन उस चमक की ओर खिंचाव उसे नीचे ले जाता रहा।